हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग ये जानने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कल क्या करके चलने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आ चुका है पास में, और मेरे दिए गए निफ्टी के जो टारगेट है 18,940 के, वो बहुत जल्द हिट होने वाले हैं, जो कि मैंने पोजिशनली दिया था यही यूट्यूब पे। और साथ में मैंने आपको यही जो है टॉप आउट का लेवल भी दिया था, तो वो लेवल बहुत क्लोज हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 43,680 का, और सपोर्ट है दोस्तों वो है 42,950 का। दोस्तों अगर देखा जाए तो आज मार्केट ने एक मॉर्निंग में जो है करेक्शन दे के और काफ़ी अच्छी जो है लास्ट में रैली कर दी। जो आज का लास्ट का जो ब्रेकडाउन लेवल था 885, जो कि मैंने आपको सेकंड सेशन के लिए दिया था, वो होल्ड हुआ, वो नहीं हुआ। अगर वो होता तो गिरावट बहुत तेज आती। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि दोस्तों ये डेटा बता रहा था। हम हमेशा डेटा को और चार्ट को दोनों को कंक्लूड करके काम करते हैं। निफ्टी का मैंने आपको फेक ब्रेकआउट या ब्रेकआउट का लेवल दिया था 710 के ऊपर निफ्टी गई है तो रॉकेट जैसी फायर की है। तो आपको अगर एक साइड से ट्रेड करना है तो किसी भी एक साइड के लेवल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छा जो है ट्रेड कर पाओगे, एक अच्छा ट्रेडर जो है बन पाओगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बाद में जो है कंसोलिडेशन किया मार्केट ने करेक्शन के बाद, और इसके बाद आपको काफ़ी अच्छी जो है तेजी देखने को मिली। लेकिन जो दिए गए लेवल थे वो होल्ड हुए उसके बाद ही। अगर ये लेवल टूटता तो आप फिर ये जो मूव देख रहे हो ऊपर साइड, वो नीचे साइड आप देखते, ठीक है, इसी टाइप से मूव मिलती। तो जिस साइड से मार्केट बिहेव करेगा उसी साइड से आपको ट्रेड करना है। अब हमें कल क्या करना है, तो देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक निफ्टी प्रीवियसली जहां से रिवर्स हुई थी एग्जैक्ट उसी लेवल के पास आज पहुंचा है, और लास्ट में 100 पॉइंट की सडन फॉल आई है। लेकिन ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग थी, इसको हम ये नहीं कह सकते मार्केट यहां से रिवर्स हो गया। तो हमें क्या करना है, कल हमें एक ही लेवल दोस्तों फॉलो करना है, वो है 41,310। अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप तेजी में रहिए, ठीक है, आप बुल रहिए। अगर आप इसके नीचे हैं, किसके नीचे, 265 के नीचे, तो आप तेजी में मत रहिए, क्योंकि आप लाइफ टाइम हाई के पास है, तब आप बियर बन के रहिए। और दोनों ही कंडीशन में स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं। अगर आप सेल करते हो स्पेशली, तो आपके स्टॉप लॉस आते हैं 325 के, और अगर आप यहाँ से बाई करते हो 320 325 के ऊपर, तो आपके स्टॉप लॉस आते हैं 245 के। मार्केट जिस साइड जाएगा उस साइड आपको मूव लेनी है, उसी साइड आपको काम करना है। अब अगर दूसरा कंडीशन है कि इनकेस गैप अप हो गया, तब क्या करेंगे, तो देखिए 300 के पास आपका हाई है, 310 के पास, 500 के पास सेकेंड अंदर रेजिस्टेंस आ रहा होगा डेटा के बेस पे, 680 का हमारे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे बेहद जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इनकेस 200-250 पॉइंट तेजी आ गई तो मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट रहेगा कि आप अगर ट्रेड लेना है, इंटर हुई है, तुरंत निकलिए, 100 पॉइंट लेकर भाग जाइए, 680 का वेट कीजिए। वहां पे अगर आपको दिखे कि मार्केट होल्ड हो गया, क्रॉस नहीं कर रहा है, वहां सेल कीजिए। वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, 695 710 का ऐसे लगा के सेल कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी अपनाइए, तभी जाके आपको प्रॉफिट मिलेगी। और दोनों ही कंडीशन में अगर आपको पुट बाई करना है तो 43,200 की, और अगर आपको कॉल बाई करना है तो 43,200 की। दोनों ही कंडीशन में 43,200 की हम स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अगर इनकेस मार्केट में रिवर्सल आता है तो 43,000 के पुट में सबसे ज़्यादा प्रीमियम गेन मिलेगा, क्योंकि 43,000 पे पुट राइटर, कॉल राइटर एक समय के लिए काफ़ी अच्छे खासे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ जो है यहाँ पे ट्रैपिंग है। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों साइड के लिए 43,000 का स्ट्राइक बहुत ही परफॉर्मेंस वाला लाजवाब होगा। अब ये देखते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट की तैयारी में, ठीक है, ब्रेकआउट की तैयारी में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी दिख रही है जिस हिसाब से मार्केट का माहौल लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट हुआ है, वॉल्यूम हालांकि कम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि कमिंग वीक में डेटा है, जिसमें कल इंडिया का जो है जीडीपी आना है, और डेटा दोस्तों सरप्राइजिंगली नहीं, डेटा अच्छा आना चाहिए। जहां तक उम्मीद है कि डेटा जो है अच्छा आएगा, फ्यूचर के जो फोरकास्ट होंगे ना, वो शायद अच्छे आएंगे। और ये ब्रेकआउट कहाँ तक जाएगा इसी डेटा के ऊपर हो सकता है कि डिपेंड करे। तो अगले वीक में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, थोड़ा सा पोजीशन को लाइट रखने में ही ज़्यादा भलाई है, ह्यूज पोजीशन नहीं लेके चलना है, ठीक है। ह्यूज पोजीशन कब नहीं होगा, जब आप गलत पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करेंगे बिना किसी कंफर्मेशन के, क्वांटिटी लिमिटेड रख के काम कीजिए ताकि पोजीशन को आप मैनेज कर सके। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी में भी दोस्तों बिल्कुल लास्ट में 50 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई है। निफ्टी में वॉल्यूम बहुत शानदार है, ब्रेकआउट लेवल था 18,500 के ऊपर हो चुका है। अब इसका जो टॉप आउट लेवल है, टॉप अप लेवल है, और
मेक एंड ब्रेक और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 940 950 का है, ठीक है। जिसको सेल ऑन राइज करना है वो इस लेवल को याद रखिए। कल का रेजिस्टेंस वैसे 18,850 है और सपोर्ट 18,650 है। इसके बाद हमें जो है कल स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, क्योंकि हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे जो लेवल आते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो आज का हाई है यही एक रेजिस्टेंस का लेवल है। यानी कि अगर आपका मार्केट 18,820 को नहीं क्रॉस करता है या इसको सस्टेन नहीं करना है तो यहाँ से डैम श्योर है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी है। और वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग 700 तक आएगी, ठीक है। अगर उसके पहले ही आप 700 तक आ जाते हैं तो आप फिर वेट करेंगे 675 का। अगर 675 नहीं होल्ड होता है अगेन यहाँ पे सेल करेंगे, अदरवाइज अगेन यहाँ पे बाई करेंगे। यही जो है निफ्टी का पिन पॉइंट का बेहतरीन लेवल है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी चल रही है आवरली के एक राइजिंग वेज के चैनल में। अगर आप एक चैनल बनाओगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल एक जो निफ्टी है वो राइजिंग वेज के चैनल में चल रही है। और आप ये देख लो मूव किस हिसाब से निफ्टी ले रही है। तो अब आप मेरे को बताओ कि जब आप यहाँ पे हो, यहाँ भी जिस दिन बनी थी तो काफ़ी सॉलिड कैंडल बनी थी ग्रीन वाली, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। और यहाँ तो इनफैक्ट देख सकते हैं आप कि दूसरे दिन जो कैंडल बनी दूसरे आवर की काफ़ी सॉलिड थी। यहाँ तो पहले ही जो सेकंड कैंडल है वो ड्रैग हो चुकी है। तो मेरे को यहाँ से कन्विक्शन जो है यहाँ दिख रहा है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से जो कन्विक्शन है मेरे को ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन भी किया दोस्तों। जब मार्केट बढ़ने लगा लास्ट में, उस समय कॉल की प्रीमियम नहीं बढ़ रही थी, न पुट की प्रीमियम घट रही थी। तो इसका मतलब कि कोई ना कोई है जो चुपके से पुट ले रहा था। अब वो कोई तो है जो पुट लेके गया है धीरे से, और वो कल एवरेज भी करेगा, उसको पॉसिबल है, क्योंकि गैप अप अगर हुआ तो एवरेज करना पड़ेगा। वैसे चांसेस गैप अप के कम दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मार्केट सुप्रीम है। सो लेट्स सी क्या करता है। अगर 18,820 को ब्रेक करता है तो हम बाई करेंगे डेफिनेटली 775 का एसएल डाल के। अगर मार्केट ओपनिंग हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, 775 765 को ब्रेक करने लगे तो कंफर्म सेल होगा। फिर हम वहाँ पे सेल करके काम करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है। सो पोजीशन को लिमिटेड रखना है, क्वांटिटी लिमिटेड करके ट्रेड करना है। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं नन ऑफ दिस फाइनेंस निफ्टी पे। जिसने भी फाइनेंस निफ्टी पे आज काम किया होगा उसको उम्मीद कर सकता हूँ बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने आपको कल ही एक लेवल दिया था और बताया था कि जब तक अब ये जो 200 का लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं होगा, फाइनेंस निफ्टी में शॉर्ट मत कीजिएगा। तैयारी बड़ी है, ब्लू स्काई जोन में है, ब्रेकआउट कर चुका है, जस्टिफाइड है, सस्टेन हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। सो डाउट मत रखिएगा, कोई भी डिक्लाइन बाई के लिए होंगे। फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 18,828 और जो सपोर्ट है वो 18,432। अब हम यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में किस हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आज जो है तेजी थी, ताबड़तोड़ तेजी हो गई फाइनेंस निफ्टी में भी, और इसके एक्सपायरी हुई है प्रीवियसली ट्यूसडे को, तो वहाँ भी तेजी हो गई। अब हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा फाइनेंस निफ्टी दोस्तों मेरे को यहाँ पे पॉज लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी मेरे को यही चीज़ जो है दिखाई दे रही है। ये भी जो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद लुढ़क जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोस्तों थोड़ा सा कॉशन भी लेके चलेंगे। अगर फाइनेंस निफ्टी 690 को क्रॉस नहीं करती है तो हम यहाँ सेल करेंगे। अगर बाई करना है तो 550, 18,550, 575 के पास बेस्ट लेवल होगा, और एनी कंडीशन में टारगेट 680 तक बुक करना होगा। अगर आप 18,550 में बाई करते हैं तो आपको 18,520, 510 का एसएल मेंटेन करना होगा। इससे ज़्यादा एसएल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मामला रिस्की हो सकता है, ठीक है। सो बेस्ट होगा कि कल के लिए थोड़ा सा कॉशन भी लेके चलिएगा अपर लेवल पे। दोस्तों इंडिया विक्स अब जो है धीरे से जो है यहाँ से लग रहा है कि फिर से ऊपर चलने की तैयारी में, और ये जैसे ऊपर चलेगा तो समझिएगा कि मार्केट के लिए बुरी खबर, वोलेटिलिटी के साथ गिरावट की जो गुंजाइश हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं एक सेक्टर जो कि आईटी है। बिल्कुल एचसीएल टेक काफ़ी चला हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। 3-4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, अपने हर हाई को जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है और लो के पास आके क्लोज हो रहा है। तो कल का लेवल है 1115 के नीचे एसएल मेंटेन करेंगे 1126 का। सिंपल सा एक छोटा सा लेवल है, इसी लेवल के नीचे सेल करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों बाटा, बॉटम फॉर्मेशन की तैयारी हो चुकी है काफ़ी अच्छे से, जो है यहाँ पे राउंडिंग बनाता हुआ बाटा इंडिया कल बाई करके चलेंगे 1726 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 1715 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेक्टर, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। सो एसीसी हमने पिक किया है कल के लिए, 2575 के ऊपर बाई करेंगे, 2565 का एसएल हम मेंटेन करेंगे। प्रीवियस सेशन में
हमने अगर देखा होगा तो यहाँ पे गिरावट देखी होगी। नेक्स्ट सेशन में जो कि आज का था, काफ़ी अच्छी जो है वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पे बाइंग दिखी है, और ये जो है हो सकता है कि अपना जो स्विंग हाई है जल्दी ही ब्रेक करे। और दोस्तों एक स्टॉक परसिस्टेंट सिस्टम पे अपडेट है, जिसने भी स्विंग के लिए लिया हो काफ़ी बेहतरीन टारगेट मिल रहे हैं। आप चाहें तो अपने उस टारगेट को बुक कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कमोडिटी के स्क्रिप्ट पे। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल में दोस्तों अभी तक तो तेज़ी बनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने डंडी मारी है वो डंडी काफ़ी काम करती हुई। अगर आपने इस डंडी पे सेल किया होगा 6553, तो आपके लो लगे 6526 तक, यानी कि आपको 20 से 25 पॉइंट मिल गया आराम से। अब अगर इवनिंग सेशन में ये 6555 को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट बाई होगा क्रूड का। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो आप सेल कीजिएगा, और पॉसिबल है कि 6432 टच करेगा। अगर दोबारा 6432 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 6340 तक होगा, और फिर यहाँ से ये फ्रेश ब्रेकडाउन करेगा। हालांकि ये जो पैटर्न दोस्तों बनाया हुआ है ये जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट करने को ये तैयार हो जाए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन जो है ये पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो आप 6555 का वेट कीजिए। अगर ये ब्रेक होता है तो समझिएगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा। चांसेस ब्रेकआउट के ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आज अक्रॉस द ऑल मार्केट लास्ट में देखेंगे तो बुलिशनेस के साथ काम हुआ है, तो यहाँ भी जो है तेज़ी जारी रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में जो है दोस्तों प्ले हो रहा है। कल हमने प्रीमियम के थ्रू जो है एनजी पे जो है एक कॉल जनरेट की थी एफेंडम में बाई के लिए। 596 के ऊपर बाई था, और 610620 तक टारगेट थे। 606 के हाई लगे हैं, तो काफ़ी अच्छे जो है पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे। अब अगर देखेंगे तो उसी लेवल को एनजी ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रही है। तो एनजी का जो सपोर्ट हो चुका है 575 का हो चुका है। 575 होल्ड है तो बाई करके ही चलेंगे। 575 टूटता है तो फिर जो 568 560 का जो लेवल है वो दोबारा टच हो सकता है, तो हम वहाँ पे सेल व्यू लेके चलेंगे। ठीक है, टिल टाइम तक इस लेवल को फॉलो करेंगे। बाकी कुछ अपडेट होगा तो मैं अपने ट्विटर पे चार्ट के साथ पोस्ट करूंगा, कनेक्ट रहिएगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो सेल्फ होगी। वीडियो सेल्फ हो रही है, चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।